पहले इसने घर लिया, वहाँ शिफ्ट हुआ, उसके बाद इसने मुझे बताया कि आओ मैं आपको अपने फादर से मिलाता हूँ। तो मैं उस टाइम तो मेरा इतना दिमाग चला ही नहीं, क्योंकि हर बंदा अकेला रहना पसंद करता है। मैं कहा शायद ये भी अकेला रहता होगा। नहीं, हमारा जो कमिटमेंट हुई थी दुबई में कि भई हमने शादी करनी है, हमने सारी फैमिलीज़ को मिलना है, उसके बाद हमने दुबई आके अपना बिज़नेस सँभालना है। तो हमारे माइंड में ऐसा था ही नहीं कि हम किसी का घर देखें या किसी की फैमिली देखें या किसी के पास देखें। लाइफ हम दोनों ने गुज़ारनी थी। बहुत अच्छी फैमिली मुझे लगी कि भई एक बंदे के पास पासपोर्ट होता है, वो बहुत प्राउड करता है और किसी से मिलना नहीं पसंद करता है, और ऐसे गिराजों में से वर्कर के साथ कौन सोता है अमेरिकन सिटीज़न। लेकिन मुझे इस इन्होंने बहुत इम्प्रेस कर लिया था, इनकी हरकतें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी उसकी जो शराफ़त मैंने जब शादी के 2 माह बाद देखी ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एमएच ताहिर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में जो आप एक लड़की देख रहे हैं, इसका मैं आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। इसका नाम फ़ातिमा है और ये दुबई से लाहौर आई हैं। इनके साथ एक स्कैम होता है और स्कैम का अगर आप लेवल जानेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि यार इस तरह का भी फ्रॉड होता है। सच्ची मोहब्बत की तलाश जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। और हमारी जो यूथ है, हर किसी से उसको सच्ची मोहब्बत हो जाती है और फिर मोहब्बत के बाद वो उस बंदे की बातों में ऐसे आती हैं कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो कहते हैं ना, मोहब्बत तो अंधी ही होती है। तो वाक़ई मोहब्बत अंधी होती है और इस अंधी मोहब्बत के बारे में हम फ़ातिमा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सच्ची मोहब्बत मिल गई? जी, जी, पूरी-पूरी मिली है, सही तरीके से सूद समय पे मिली है मुझे। मज़ा आया फिर? बहुत बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। और मैं कितना एक्सपीरियंस हुआ मोहब्बत? वो 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मोहब्बत के लिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये एक्सपीरियंस बताऊँ कि आप लोग भी ये एक्सपीरियंस लें जो 12 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया। अच्छा फ़ातिमा, मुझे पहले ये बताइएगा, जिस शख़्स की आपके साथ शादी हुई, वो किस तरह हुई? उसकी पहली मुलाकात आपसे किस तरह हुई? उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी दुबई में। मैं दुबई में अपना बिज़नेस करती थी और हमारा अपना मतलब फैमिली बिज़नेस होता है, और वहीं पे इसकी मुलाकात हुई थी। ये मेरे कलीग के फ्रेंड थे। तो ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे सलाम किया, तो हमने भी सलाम किया। तो इन्होंने कहा कि मेरी ना कोई फ्लोटेड गाड़ियाँ आई हुई हैं अमेरिका से, तो मैंने उनको ना सेल आउट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर इन्होंने इन्वेस्टर की भी बात की कि मैं इन्वेस्टर भी हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो हमने कहा ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। फिर मैंने करते-करते फिर आप वैसे इन्वेस्ट भी करती हैं? जी, हमारे वहाँ दुबई में होता है, पार्टनर्स ले लेते हैं एक-दूसरे के कंपनीज़ में, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर हो जाती हैं। आपकी जहाँ पे मुलाकात हुई, वो लोकेशन क्या थी? लोकेशन वो थी शेख ज़ायद रोड। शेख ज़ायद रोड पे मैं वहीं पे रहती थी, वहीं पे हमारा घर होता था। शुरू से हमारे अम्मी-अब्बू, भाई-बहन हम सब एक ही वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे पले पड़े हैं। हमें तो पाकिस्तान का ना कुछ भी नहीं पता था, हम कभी पाकिस्तान आए ही नहीं हैं, ना कभी घूमने आए हैं, ना कभी रहने आए हैं। बस हम जब से मेरी अम्मी-अब्बू हिजरत करके यहाँ से चले गए थे, तो हम लोग सब लोग वहीं पे थे। तो ये मुझे वहाँ पे शेख ज़ायद रोड पे मिला था, वहीं पे मेरा ऑफ़िस था। किस तरह मिला था? अकेले मिले थे या किसी के साथ आए थे? कोई रेफ़रेंस था? मेरे कलीग के साथ आए थे ये मेरे कलीग के साथ आए थे, तो इन्होंने मुझे मेरे कलीग के थ्रू से मतलब मुझे कहा कि हेल्प कर लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ियाँ देख लेते हैं। जब मैंने इनकी गाड़ियाँ देखी, तो फिर उसके बाद जब वो मसला हल किया, तो आगे से कहने लगा कि मुझे मेरी ना गाड़ी पकड़ी गई है। कुछ दिनों के बाद फिर एक और टारगेट, एक और इसने कहानी बना ली। तो गाड़ी पकड़ी गई है, तो गाड़ी प्लीज़ कर दे मेरी, निकाल दे, तो मैंने वो गाड़ी भी निकाल दी, वो भी मसला हल कर दिया। तीसरा इसने ये फिर कहा कि भई मुझे मेरे मामू ने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं ये हूँ, वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको मैं ना रहने की जगह भी दे देती हूँ। फिर मैंने इनको वहाँ पे रहने की जगह दी है जहाँ पे इसकी फ्लोटेड गाड़ियाँ थी, और उस जगह पे इसके वालिद भी रहते थे। पहले इसने घर लिया, वहाँ शिफ्ट हुआ, उसके बाद इसने मुझे बताया कि आओ मैं आपको अपने फादर से मिलाता हूँ। तो मैं उस टाइम तो मेरा इतना दिमाग चला ही नहीं, क्योंकि हर बंदा अकेला रहना पसंद करता है। मैं कहा शायद ये भी अकेला रहता होगा। तो इसने मुझे अपने वालिद साहब से मिलाया। तो जब मुझे पता चला इनके वालिद साहब आए हुए हैं और वो भी अमेरिका से आए हुए हैं और अमेरिकन सिटीज़न हैं, तो मुझे अच्छा लगा। वो मैं कहा अमेरिकन बंदा और यहाँ पे गिराजों में रह रहा है। आप समझी कि ये एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग बहुत अच्छी करता है। फैमिली मुझे लगी कि भई एक बंदे के पास पासपोर्ट होता है, वो बहुत प्राउड करता है और किसी से मिलना नहीं पसंद करता है, और ऐसे गिराजों में से वर्कर के साथ कौन सोता है अमेरिकन सिटीज़न। लेकिन मुझे इस इन्होंने बहुत इम्प्रेस कर लिया था, इनकी हरकतें मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी डिसेंट वाली। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको लगा कि ये एक
रिच फैमिली है, हाँ। लेकिन ये एक कॉमन पर्सन की तरह जो है हाँ जी। ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ जी, यानी बिल्कुल कि ऐसे आप ही। इनकी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। माइल हो गई थी। प्रपोज़ किसने किया पहले? अच्छा, प्रपोज़िंग तो थी नहीं बीच में, डायरेक्ट जो है ना इसने ना मेरा घर का पता निकाला और जो है ना अपने वाले साहब से इसने बात की है कि मैंने ना इससे अब शादी करनी है। तो अब वो क्या बातें हुई इनके बीच में मुझे नहीं पता, इसने मुझे बताया। फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे किसी के साथ रिलेशन नहीं रखती हूँ, अगर तुम्हें करना है तो मेरे घर जाओ, मेरा रिश्ता माँगो। तो इसने क्या किया, मैंने सिर्फ़ बोला है तो ये फ़ौरी अपने वालिद साहब को लेके मेरे घर पहुँचा हुआ है और इसे मेरे घर का पता भी पता है, सारा पता है, ये पहुँच गया। ये पहुँचते साथ इसने वालिद साहब को हमने खाना-वाना खिलाया, फिर उसके बाद अम्मी ने बताया कि ये क्या है? हम मेरे घर में अचानक आ गए। मैंने कहा वो रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना जितना भी मतलब वो होता है ना कि आप अपना पूरा प्रोफ़ाइल बता दो, अगला वाला आपको ना नहीं करे। इन्होंने वो सारा कुछ ऐसा करके बता दिया कि वो मेरी फ़ैमिली ने ना का एक कोई जगह ही नहीं बची थी। बाप-बेटा दोनों बैठे हुए थे। फिर जब ये बात सारी पक्की हो गई, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि हम इस पे सोचते हैं। हमने कुछ टाइम लिया। कुछ टाइम के बाद इनकी फूफो आ गई अमेरिका से अपनी 3 बेटियों के साथ। वो भी आपके घर आई? नहीं, नहीं, वो आई सीधा डायरेक्ट मेरी ऑफ़िस में। अच्छा, ऑफ़िस ही आ गई? हाँ, सीधा ऑफ़िस ही आ गई, सीधा ऑफ़िस आ गई, चाय-वाय पिलाया का बस उनको फिर मैंने रवाना किया। फिर ये उनके साथ चले गए, 3-4 दिन तक ये उनके साथ बिज़ी रहे और मैं अपने कामों में बिज़ी रही। वो जब दुबई से पाकिस्तान चली गई, ये वहाँ से मेरे पास आ गए फिर दोबारा। हाँ, आपने सोचा क्या हुआ, क्या नहीं? मैं कहा ठीक है बस। अम्मी से दोबारा बात हुई, फिर इनके वालिद को दोबारा ले गई, फिर दोबारा वालिद से बात की, अम्मी से बात की, तो बात पक्की हो गई। इन्होंने उस टाइम क्या कहा कि हम अपनी फैमिली पाकिस्तान से दुबई नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मैं ख़ानदान का इकलौता हूँ, आप दुबई से पाकिस्तान आ जाए, हम नहीं ला। नहीं ला सकते। आप वहाँ चली जाएँ, उनको हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मैं इकलौता हूँ और जो है ना वो मेरी फैमिली बड़ी धूम-धाम से शादी करना चाहती है, ये वो है, तो बड़े अरमान हैं सबके, मामू के, खालाओं के, ये सारी कहानियाँ उन्होंने क्या किया, हमने भी कहा ओके ठीक है डन। हमने ओके ठीक है डन किया, हमने कहा मम्मा ने कहा आप ऐसे करो बेटा, हम सारे इस्लामाबाद जाते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक पेशावर, पेशावर टू इस्लामाबाद से है। हम लाहौर कभी आए नहीं, ना हमें कभी लाहौर का कुछ पता था। इस्लामाबाद अभी हम पहुँचे, इस्लामाबाद मैं और वो दोनों हम दोनों साथ आए, एक ही जहाज़ में, ठीक है? हम दोनों साथ आए एक ही जहाज़ में, पीछे से सारी फैमिली भी आ गई, पूरी फैमिली घर में बैठी हुई है। जनाब ने कहा कि भई मेरी फैमिली नहीं आ सकती है, इस्लामाबाद भी नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। तो आप शॉक्ड हुई थी उस वक़्त? नहीं, हम बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुए थे, मेरा भाई शॉक्ड हुआ था, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता था, वो शॉक्ड हुआ। उसने कहा कि इसने कहा दुबई नहीं आ सकते हैं, अब इस्लामाबाद भी नहीं आ सकते हैं, ये माजरा क्या है? तो मैंने भाई को कहा आप रहने दें, कुछ नहीं होता, अब आते तो आते, नहीं आते तो ना आए। अब अच्छा, मुझे मुझे तो सिर्फ़ यहाँ पे एक छोटी-सी बात बताइएगा, जब उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली इस्लामाबाद, लाहौर से नहीं आ सकती, आप हाँ, दुबई से आ गए, विद जी, फैमिली आए, फैमिली तो आपके भाई ने या किसी फैमिली मेंबर्स ने ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि हम पहले लाहौर जाएँगे, हाँ। विज़िट करेंगे, इसका घर देखेंगे कि वाक़ई ये जो कह रहा है, ये ठीक भी है कि नहीं, कोई फ्रॉड, कोई फेक, कोई इस तरह का सिस्टम तो नहीं है? नहीं, हमारा जो कमिटमेंट हुई थी दुबई में कि भई हमने शादी करनी है, हमने सारी फैमिलीज़ को मिलना है, उसके बाद हमने दुबई आके अपना बिज़नेस सँभालना है। तो हमारे माइंड में ऐसा था ही नहीं कि हम किसी का घर देखें या किसी की फैमिली देखें या किसी के पास देखें। लाइफ़ हम दोनों ने गुज़ारनी थी, ठीक है? मैंने और उसने, और हमने किसी की प फ फ लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करना था। अब क्या पता वो ऐसी फैमिली में रहता हो, ऐसी जगह पे रहता हो जहाँ पे उसकी माँ को और उसके वालिद को पसंद हो और मुझे ना पसंद हो। मैं क्यों कहूँ कि ये मुझे नहीं पसंद, वो उनका घर है, वो जाने। मैं तो देख के वापस जाना था मैंने, मेरा तो कोई ऐसा प्लान ही नहीं था ना कोई में रहने का पाकिस्तान में। इसने क्या किया, कहा कि भई ठीक है बस बातचीत हो गई, भई फैमिली नहीं आ रही। अच्छा, भाई ने कहा चलो फिर ठीक है तैयार हो जाओ, कोर्ट जाना है। तो ये कह रहे कोर्ट क्यों? तो भाई ने कहा निकाह करने ना, कोर्ट ही जाएँगे, अब तुम्हारी तरफ से तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा, वकील पकड़ना पड़ेगा, गवाह लाने पड़ेंगे। तो आपकी तरफ से तो भी को होना चाहिए, मेरी बहन की तरफ से तो मेरी फैमिली है, आपकी तरफ से भी तो कोई बंदा नहीं, हम अच्छा, ये ये इस्लामाबाद जब आया हाँ, निकाह के लिए तो सिंगल पर्सन था, अकेला था? सिंगल सिंगल मेरे साथ आ वालिद गया। साहब भी नहीं थे? नहीं, इसने यही तो प्लान किया था कि हम अकेले जाएँगे।
मतलब मुझे मेरी फैमिली के साथ नहीं आने दिया और खुद को खुद के फादर के साथ नहीं आने दिया। और इसने वहाँ पे ये बात बोली है कि मेरे फादर वहीं से ही अमेरिका चले गए, अर्जेंट कोई मसला बन गया और मेरे फादर जो है वो यहीं पाकिस्तान में आ जाएँगे डायरेक्ट इस्लामाबाद। फादर से आपने राब्ता करने की कोशिश की, कोई कॉल नहीं, वगैरह? कोई कॉल नंबर, कोई फ़ोन मैंने कुछ भी नहीं लिया था। आप इतनी आपकी फैमिली ब्रॉड माइंडेड थी कि हाँ उन्होंने कुछ जी। भी नहीं पता किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ उनको पता था कि ये जो है ना इस पे हमें पूरा भरोसा है। इसने ऐसे-वैसे किसी बंदे के साथ शादी करनी नहीं। इस ये जो लड़का है ना, मैं आपको क्या कहती हूँ, वो एक इतना चार्मिंग, इतना उसने इतना ज़बरदस्त जाल डाला हुआ था कि मैं कहती हूँ कि कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता। वो इतना शरीफ बना हुआ था, इतना इनोसेंट, इतना तमीज़ वाला कि मुझे नहीं लगता कि उसके मुँह से कभी कोई गाली भी निकली हो। वो फिर इतना अब सादा था। शादी के बाद फर्दर क्या हुआ और कैसी शराफत रही फिर? उसकी जो शराफ़त मैंने जब शादी के 2 माह बाद देखी ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जब उसने मेरे साथ, जब वहाँ पे उसने ये रोना डाला कि मैंने कोर्ट में नहीं, मैंने घर में करना है निकाह। तो मेरे भाई ने मुझे अलग कर दिया, कहते देखो फ़ातिमा, एक फ़ैमिली नहीं आई दुबई में, फिर पाकिस्तान भी नहीं आ रही है। अब वो कह रहा है कि मैंने कोर्ट में भी नहीं जाना। मैं ये जो है ना यहीं पे रोक रहा हूँ रिश्ता, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब भाई को मैं सोचने के लिए मौका नहीं दे रही हूँ और वो मुझे मौका नहीं दे रहा। उसने इतना मतलब हैंडल किया हुआ था इस मामले को। निकाह हो गया? उसके बाद निकाह हमारा हो गया। फाइनली निकाह हो गया। फाइनली हमारा निकाह हो आपको गया। सच्ची मोहब्बत मिल गई। मिल गई। निकाह मिलने के वक़्त जब हकमेर का टाइम आया, तो जो इस्लामी हकमेर होता है, इसने बड़ी डट के चिल्ला के ना कोर्ट में 2 करोड़ रुपए लिख लो। अच्छा, 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़ लिख लो। तो वो तो पता था, देना तो था ही नहीं, वो तो कहाँ पता था। वो तो हमें भी खुशी होगी कि भई उसने शो कराना था कि मैं तो पैसे वाला हूँ। क्या 10-20 हज़ार आप लोग लिख रहे हो, 2 करोड़ लिखे हैं। जब 2 करोड़ लिखा, उसके बाद मैं तैयार हूँ पूरी दुल्हन के कपड़ों में। अब मेरी रुखसती का टाइम है बाय रोड लाहौर के लिए। ठीक है, मैं लाहौर पहुँची। वहाँ मैंने देखा कि इनके वाले साहब खड़े हुए हैं। जो अच्छा, लाहौर आ गए। हाँ, जो अमेरिका गए हुए थे इमरजेंसी में। आप इस्लामाबाद से कितने दिन बाद लाहौर आए? नेक्स्ट डे डायरेक्ट। नेक्स्ट डे। तो हाँ जी। किस तरह पॉसिबल है एक बंदा आउट ऑफ द कंट्री हो और हाँ। विद इन 1 डे वो लाहौर भी पहुँच गया? पहुँच गया है, वो लाहौर पहुँचा हुआ है। मैंने मेरा निकाह हो गया सुबह के टाइम कोर्ट में, दोपहर को शाम को खाना है। सुबह मैं तैयार हुई हूँ, सारा ड्रेस पहना, मैं सीधा पहुँची हूँ और 4 घंटे के बाद पूरे 8 बजे 9 बजे के करीब मैं वहाँ खड़ी हूँ और सामने जो है ना, वो उनके वाले साहब और वालिदा खड़ी हैं। तो उन्होंने गाड़ी-वाड़ी बुकिंग की हुई थी, सारा सामान-वामान डाल के हम लोग वहाँ से आ गए उनके घर पे। जब घर पे आए तो उन्होंने कहा कि भई हमने किसी को नहीं बताना, तुम आई हो।